हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछला टॉपिक हमारा था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। व्हाट इज़ लूप्स? ये बेसिकली क्या होता है, एक आइट्रेशन होता है, एक रिपीटिशन होता है। आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू सम स्टेटमेंट्स कह सकते हैं या फिर सम लूप्स कह सकते हैं। तो इसमें एक है आपका फॉर लूप, एक है आपका वाइल लूप और एक है आपका डू वाइल लूप। ठीक है, ये बेसिक लूप्स है। अब इसमें फॉर ऑफ भी है और फॉर एन भी है, इसको भी हम टच करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक आपके वाइल, फॉर एंड डू वाइल लूप यूज़ होता है। फॉर ईच लूप भी होता है इसमें, फॉर ईच। ठीक है, अब इन तीनों में या बेसिक जो होते हैं फॉर और वाइल और डू वाइल, इन तीनों में क्या फ़र्क है? अब ये तीन जो है फॉर ईच, फॉर ऑफ एंड फॉर एन, ये तो फॉर लूप के साथ रिलेटेड है। अगर आप फॉर लूप समझ गए तो ये फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, हम बेसिक्स 3 पढ़ेंगे यहाँ पर और इसको भी टच देंगे। तो आते हैं और स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। तो पहले फॉर लूप पढ़ते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, एक आपका आप फॉर लूप लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, ये इसका कीवर्ड है या फिर सिंटैक्स कह सकते हैं, लेकिन फॉर एक कीवर्ड है। ठीक है, और इसकी एक बॉडी होती है। ठीक है, इसकी बॉडी होती है, फिर इसके हम पैरेंथेसिस में कुछ वैल्यू देते हैं। लेट से इसमें क्या होता है, एक इनिशियलाइजेशन होता है। तो मैं कहता हूँ वेयर आई इक्वल्स टू 0। मैंने अब वैल्यू क्या की, इनिशियलाइज की। मतलब मैंने क्या किया कि वेरिएबल बनाया और इसको 0 असाइन किया। लेट से इस तरह से i इक्वल टू 0, इस तरह से मैंने ये यहाँ पर इस फंक्शन के, ये जो फॉर लूप है इसके पैरेंथेसिस में मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन की। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कंडीशन होता है कि i, हमने f पढ़ा था ना, इसका मतलब है इफ i इज लेस देन 10। इसका ये मतलब है इफ i इज लेस देन आर इक्वल टू 10। मतलब अगर ये वैल्यू लेस आर इक्वल टू 10 है तो क्या करना चाहिए, ये स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये एफ हो गया आपका। और फिर क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट आप वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करते हैं थ्रू प्लस प्लस। तो मैं आई लिखूंगा, इस आई में क्या है, 0 है, प्लस प्लस अगर एक दफ़ा प्लस प्लस हुआ तो 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3 अप टू 10। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मुझे आई प्रिंट करें। ठीक है, कि आई में यहाँ पर क्या है। तो ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10। 10 क्यों, 0 क्यों है, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया। अब मैं 1 कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, अब ये क्या है, 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 किया। तो 1 किया तो मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट करें, 1, 2, 3 अप टू 10। तो ये आपका फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स है। इससे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लेट से अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक एरे से या फिर मैं क्या करूँ, एक वैल्यू डालूँ, स्टैरिक डालूँ यहाँ पर। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्टैरिक, तो क्या होगा, 10 टाइम्स स्टैरिक प्रिंट होगा। ये देखिए 10, ठीक हो गया। अब क्या क्या अब फॉर एग्जांपल के मैं कर दूँ यहाँ पर, तो 10 टाइम के प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर लूप आपका काम कर देता है। तो इसके बिहाइंड अब लॉजिक क्या है, तो ये क्या करता है, ये आता है यहाँ पर i इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से इनिशियलाइज किया। अब ये कंडीशन चेक कर देता है, i इज लेस देन r इक्वल टू 10। यस, कंडीशन ट्रू है। तो क्या करें, i प्लस प्लस करें। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर यहाँ पर आ जाए i प्लस प्लस और फिर यहाँ पर आके प्रिंट हो जाए तो ये तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि स्टार्ट तो 1 से है। तो ये ऐसे नहीं होता। आपका ये इनिशियलाइजेशन चेक होता है, फिर आपका कंडीशन चेक होता है। ठीक है, कंडीशन चेक हो गया, इज लेस देन आर इक्वल टू 10। यस, तो यहाँ पर आ जाए बॉडी में, तो क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। अब इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर बॉडी बंद है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर प्लस प्लस होगा। ठीक है, तो 1 क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझे इस कंडीशन को। अब मैं वाइल लूप करूंगा तो इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा।
पहले तो वाइल करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, फॉर लूप कॉमन है, सब लोग फॉर पहले करते हैं, तो बस मैंने भी कहा कि हालांकि वाइल पहले करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है, i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, तो फिर नीचे यहाँ पर आता है यस 10 है, ठीक है। 1 इज़ लेस देन 10 तो ट्रू है, 1 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर बॉडी ख़त्म हो जाती है, फिर आ जाती है यहाँ पर प्लस, फिर क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, 2 हो जाता है, फिर यहाँ पर आता है, ठीक है, 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है, यस ट्रू, फिर क्या होगा, 2 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर आके 2 प्लस प्लस तो 3 हो जाएगा, 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, यस 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 5 लेस देन आर इक्वल टू 10, यस। तो ये क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता है, फिर इसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है, ये दोनों कंडीशन चेक होते हैं, दोनों चीज़ें चेक होती हैं यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन में क्या होता है, इनिशियलाइज होता है, फिर क्या करता है, ये कंडीशन चेक होता है, फिर प्रिंट कर देता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर प्रिंट होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर प्रिंट होता है। इस तरह से ये 10 टाइम तक चलेगा, 10 तक आएगा, 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, येस ट्रू है, यहाँ पर प्रिंट करो, फिर आ जाएगा 11 पे, तो 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, फॉल्स, तो बस ख़त्म करो, एंड ऑफ क्या, कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं करूँ 10 कंसोल डॉट लॉग एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप, तो 10 पे क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ये लूप, ठीक हो गया। तो ये आपका बेसिक फॉर लूप है। तो फॉर लूप में आप याद रखिए, पहले आइट्रेशन में ऑन वेरी फर्स्ट आइट्रेशन आपका क्या हो जाता है, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर बॉडी में आ जाता है, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर बॉडी में आता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट कंडीशन बॉडी अप टू 10 टाइम्स तक ये चीज़ें चेक होती है। आफ्टर दैट लूप विल एंड, ठीक हो गया। तो ये आपका फॉर लूप था, बेसिक फॉर लूप था ये, ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने एक एरे पढ़ा था ना, एरे तो पढ़ा था, वेरिएबल एरे इक्वल्स टू, अब मैं एक एरे बनाता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिक सा एरे बनाता हूँ, ए और बी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, ये याद रखें ये बेसिक एरे है, ठीक है, डी। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर, अब देखिए मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और ए आर कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एरे शो होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 0 पे ए है और बी सी डी, क्योंकि एरे तो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 2 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, सी प्रिंट होगा, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये थ्रू लूप मुझे सारी प्रिंट हो जाए इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक हो गया। तो मैंने एक एरे बनाई, ठीक है। अब मैं i इज लेस देन i इज इक्वल टू 1, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर क्या करता हूँ मैं, 1 से अगर स्टार्ट हो गया तो मैं लूप इस एरे को चेक करूँगा ना, एरे को चेक करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर इंक्रीमेंट करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एरे ए आर डॉट लेंथ लिखूंगा मैं। इसका क्या मतलब है कि एरे को आप प्रिंट करें, एरे को चेक करें, यहाँ पर i इज लेस देन आर इक्वल टू एरे, तो अब एरे में क्या है, ए बी सी डी है, तो ये तो नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 पे चेक करता है, और ये क्या है, ए बी सी डी है। तो लेंथ मैंने क्या किया कि लेंथ चेक करो कि लेंथ क्या है इसका। अब एरे डॉट लेंथ क्या है, 0 1 2 3, तो इसका लेंथ क्या हुआ, 4 हुआ। तो अब क्या है, एरे डॉट लेंथ, तो 4 टाइम तक ये चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके प्रिंट करूँ तो ये 4 टाइम तक चलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि एरे को प्रिंट करें और इसमें आई मतलब एक एक आप इसको प्रिंट किया करें, एक एक वैल्यू को। तो बी सी डी, अच्छा 1 0 से स्टार्ट करना चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो गया था। ए बी सी डी और अनडिफाइंड क्या है इसमें,
अब अगर मैं इसको क्या करूँ, अनडिफाइंड क्यों दिया है मुझे, आई डोंट नो क्यों दिया है, नहीं देना चाहिए था, लेकिन खैर फिर भी आपको क्लियर हो गया कि हम इस तरह से अपने एरे को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एरे हो गया, ठीक है। अब एरे क्या है, एरे ये है, ठीक है। अब मैंने जैसे ये प्रिंट किया था 2, तो इसने 0 1 2 सी को प्रिंट किया था। अब मैं क्या करूँ कि आप 1 2 प्रिंट ना करो, आई प्रिंट करो। अब आई में क्या है, ABCD पड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया और यहाँ पर मैंने वैल्यू को असाइन भी किया है, ठीक है। यहाँ पर I इज लेस देन आर इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। अब ये लेंथ चेक करेगा और फिर इस लेंथ के साथ अब क्या उठाएगा, अब क्या हो गया, यहाँ पर 0 है ना, तो 0 प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर इटरेशन होगा, 1 होगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू एरे डॉट लेंथ मतलब 4, तो ठीक हो गया। अब 1 यहाँ पर आएगा, अब 1 में क्या है, B पड़ा हुआ है। इस तरह से आपका ये एरे चलता है, ठीक है। आप एरे को इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं थ्रू फॉर लूप। अब अगर मैं क्या करूं, अब यहाँ पर आते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप में क्या होता है कि आपका पहले यहाँ पर जैसे इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट इस बॉडी में हुआ है, फॉर लूप की बॉडी में, यहाँ पेरेंथेसिस में, नॉट बॉडी, सिग्नेचर में हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं जे कर देता हूँ, जे इज इक्वल टू 0। अब वाइल लूप में यहाँ पर बनाता हूँ और जे को मैं कहता हूँ जे क्या हो गया, जे इज लेस देन आर इक्वल टू लेट्स से 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया, जैसे यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब वेयर लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं ना लिखें, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, आई इज लेस देन आर इक्वल टू, मैंने जहाँ पर यहाँ पर 10 लिखा था, तो यहाँ पर ऐसे में जे इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर नीचे आता है ना, यहाँ पर नीचे आता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग क्या करे, जे को प्रिंट करे। फिर क्या होता है, यहाँ पर प्रिंट, फिर इंक्रीमेंट होता है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जे प्लस प्लस, ठीक हो गया। फॉर टाइम बीइंग मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 5। अब ये क्या है, ये भी फॉर लूप है, लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, यहाँ पर ऐसे मतलब बॉडी से बाहर इनिशियलाइजेशन हो गया। अब सिग्नेचर में क्या हो गया, कंडीशन, और बॉडी के अंदर आपका इंक्रीमेंट हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, आपके सिग्नेचर में सारा कुछ होता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूं तो क्या होगा, 0 प्रिंट होगा ना, क्यों। अब अगर मैं यहाँ पर इज लेस देन 0 कर दूं तो कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब मुझे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब मैंने ये क्यों कहा कि कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो इसका रीज़न ये है कि अब हम क्या करते हैं, अब वाइल लूप इजी है, ठीक है। अब वाइल लूप के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं, ये एरे प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एरे। अब ये देखें, अब कंपेयर करें, यहाँ पर मैंने क्या किया था, इनिशियलाइजेशन वैसे हुआ था, आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ था, आई इज लेस देन आर इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, तो मैं जे इज लेस देन आर इक्वल टू एर डॉट लेंथ कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ था, प्लस प्लस, इसको भी मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन यहाँ पर कंसोल में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा एरे और यहाँ पर जे को क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पर आके मैं देखता हूँ ABCD, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम वाइल लूप के थ्रू भी एरे को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं डू वाइल लूप पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर मैं यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल Z कर दूँ और इसको मैं कमेंट करूँ और यहाँ पर मैं आके ऐसे करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे कुछ प्रिंट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में ये होता है कि आपका कंडीशन फॉल्स हुआ तब भी एक मरतबा वो स्टेटमेंट रन होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। कैसे, तो मैं क्या करूँगा, डू में क्या होगा, डू में आपकी यही बॉडी होगी, ठीक है, जे एज लेस देन 0 लेट्स से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, डू तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। वाइल में क्या होगा, वाइल में आपकी ये बॉडी जो है, ये
ये रन होगी। सॉरी 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 सॉरी, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, यहाँ पर ऐसे होता है। ठीक है, इसको मैं वापस से ख़त्म करूँ। डू में आपके क्या होगा, डू क्या करो, ये प्रिंट करो। ठीक है, वाइल क्या होगा, j इज़ लेस देन 0। ठीक हो गया। अब मैं इस फाइल लूप को फिलहाल के लिए कमेंट करूं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि डू पहले ये करो, कंसोल डॉट लॉग को क्या करो, प्रिंट करो और फिर प्लस प्लस करो, फिर आके यहाँ पर कंडीशन चेक करो। तो पहले तो ये चीज़ शो होगी ना, फिर कंडीशन चेक होगी, तो इसलिए आपका 0 आ गया। ठीक है, क्यों, यहाँ पर कंडीशन गलत है लेकिन फिर भी आपको ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म करूँ और यहाँ पर आके प्रिंट करूँ तो, और सॉरी इसको कमेंट पहले करूँ। ठीक है, तो ये देखिए नथिंग इज शोइंग। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट से ख़त्म करूँ और इसको मैं कमेंट कर दूँ यहाँ पर, तो 0 विल बी शो। ठीक है, तो क्यों शो होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पहले वो बॉडी रन होती है, फिर कंडीशन चेक होता है। ठीक हो गया, तो आपका कंडीशन गलत भी हुआ तो फिर भी एक बार एटलीस्ट वन टाइम ये रन होगा। अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूँ यहाँ पर, तो ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। अगर लेस देन आर इक्वल टू कर दूँ तो भी 0 to 10 शो होगा। ठीक हो गया। तो ये क्या है, आपका डू वाइल लूप है। वाइल लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा एंड डू वाइल लूप। ठीक है, ये तीनों लूप्स हमने पढ़े। ये बेसिक्स, बहुत बेसिक्स लूप थे, बहुत बेसिक्स। ठीक है, अब मैं इसको ख़त्म करूँ, कमेंट करूँ फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर आके मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरे, इसको भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं 10 को प्रिंट करता हूँ। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अब अगर इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर लूँ, ठीक हो गया, एंड ऑफ लूप। ठीक है, अब लेट्स से मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि क्या हो, कि वैल्यू प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाए, इसके साथ मैं स्टैरिक को अटैच करूँ। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू को मैं प्रिंट करूँ, तो क्या होगा, क्या बन गया, आपका बन गया पिरामिड। ठीक है, अब पिरामिड के लिए क्या करते हैं, हम दो लूप चलाते हैं, फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप चलाते हैं और बहुत सी चीज़ें करते हैं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है कि ये इक्वल टू भी करो और प्लस भी करो। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट करो 1 से। ठीक है, तो ये तो अब प्लस नहीं होता, तो ये क्या करेगा, 1। ठीक है, और फिर 0, फिर क्या होगा, 1 होगा, 0 + 1, तो 0 एंड 1 इस तरह से होगा, 0 और 1, तो इसमें क्या होगा, स्टैरिक स्टैरिक। ठीक है, फिर 1 + 2 = 3 आ गया, तो 1 2 3। अब क्या है, 2 इंक्रीमेंट होगा, 2 + 2 4 होगा, तो 1 2 3 4, तो 4 आएगा यहाँ पर। तो आपका पिरामिड इजीली यहाँ से बन सकता है थ्रू फॉर लूप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।